ओम शांति। 19 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ज्ञान के अलंकारों को धारण कर बाप समान ऊंच पद पाना है। तो आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे। मैं अलंकारी मूर्त हूँ, श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान होकर सर्व अलंकारों के अस्त्र और शस्त्रों का स्वरूप बन करके आसुरी वृत्ति वालों की वृत्ति को परिवर्तन करना है, अर्थात पवित्र बनाना है। इस लक्ष्य से, इस स्वमान से आज हम सारा दिन पुरुषार्थ में रहेंगे। अलंकार जो है, सबसे पहले है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र से विकर्मों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो स्वदर्शन चक्र हल्का भी होता है, निरंतर चलता है और संहार करता है। हल्का होता है, इसका मतलब है हमें अशरीरी बनना है, देह से न्यारा बनना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा रॉकेट से भी तीखी हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा इस संसार में 84 जन्मों का पाठ बजाकर अब घर जाना है। स्व के सत्य और अनादि स्वरूप को जब हम इमर्ज करेंगे तो हल्के रहेंगे। दूसरा है निरंतर चलता रहता है। तो बाबा की याद निरंतर रहनी चाहिए, जिसको बाबा ने बोला याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा ही वो पुल है जिससे बाबा ने उसमें बताया आज की मुरली में, जो वानर सेना ने पुल बनाया तो याद की यात्रा का ये पुल है। इसके लिए सर्व संबंधों की स्क्रीन जो बाबा है उसको किसी न किसी संबंध से आज बाबा को सारा दिन इमर्ज रखेंगे और संबंध से होने वाली प्राप्तियों का मनन चिंतन करते रहेंगे तो निरंतर याद रहेगी। तो संहार करता है स्वदर्शन चक्र, विकर्मों का और विकारों का संहार करता है। आत्मा पापों से मुक्त होती जाएगी। ज्ञान का जो गदा है, तो ज्ञान से आत्मा माया जीत बन जाती है। आज सारा दिन ज्ञान की इसेंस में रहना है, क्योंकि पतित पावन बाप हमें पढ़ाते हैं, हमें मास्टर गॉड बनाते हैं। बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं और इस समय हम ज्ञान की चिता पर बैठकर गोरा बनते हैं। ये स्मृतियों को जब हम इमर्ज रखेंगे तो माया के सूक्ष्म रूप को भी पहचान करके हम माया जीत बनते जाएंगे, क्योंकि अभी हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान है। तीसरा कमल का फूल, उसकी तरह हम पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा पावन बनने की प्रतिज्ञा करने के बाद फिर पतित नहीं बनना है। पावन बनने के लिए आज बाबा ने बोला पाप और वर्षे को याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो, तो अब तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। काम विकार, क्रोध, संकल्प, विकल्प, ये माया के घुटके नहीं खाने हैं। तो शिवपुरी को याद करने से आत्मा के अनादि संस्कार इमर्ज होंगे, विष्णुपुरी को याद करने के दिव्य गुणों के संस्कार इमर्ज करेंगे। तब हम शंख अर्थात सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए धारणा मूर्त जितने होंगे उतनी सेवा अच्छी करेंगे। जितना पूरा बाप का परिचय देंगे उतना ही आत्मा सुख का अनुभव कर सकेगी कि बाप का सत्य परिचय है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो कुदरत नहीं है, और बाप जो है ज्योति स्वरूप है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, वो सर्वशक्तिमान है। तो आज बहुत सारे शास्त्रों की बातें भी बताई, वो भी क्लियर करेंगे। ओम शांति।